अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालाना पेड़ा बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच गोड़ा गांव में खेला गया। इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हाजी मलक इफ्तिखार अहमद अमान थे जी। बड़ा अच्छा ये मैच हुआ है जी। गोड़ा 11 और भदरी 11 के दरमियान ये मैच खेला गया है। इस पर मैंने एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की है। मलक इफ्तिखार साहब ने ख़िताब किया है, दोनों जो कप्तान हैं उनसे मैंने गुफ्तगू की है और जो खेल खेला गया है उसकी एक आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो आपको बताते चले कि विनर टीम के लिए 10,000 कमेटी की जानिब से इनाम। शायकीन क्रिकेट की एक कसीर तादाद इस फाइनल मैच से लुत्फअंदोज होते हुए ग्राउंड के चारों तरफ मौजूद हाई पर की गई थी बॉल इस बॉल को मुकम्मल तौर पर समझ बताए दी गई डाक। तो इस बार स्ट्रेट राइट जरूर मिली थी, मैच न पकड़ सके लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। बॉल गई हवा में, राजा मुदस्सिर नहीं आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रिएक्ट ना कर सके। ये दोनों टीमों के गुजारिश करते हैं बगैर किसी वक्त में तो दोनों और स्टेज मेहरबानी खान अख्तर खान तमाम मेहमानों की आमद के तशरीफ आवरी और बड़ी मेहरबानी। आप देखते हैं फील्डर इसको पकड़ने में कामयाब होते हैं कि नहीं। फील्ड पकड़ लिया है लेकिन इसी तलवार को घट नहीं बोलियां बोलियां छोटे बंदे का दर्द मारे कोई नहीं मैंने मारता घट नहीं लौटा। इस क्रिकेट का फाइनल साजिद लेग साइड पे घुमाया, मजर ने बॉल को आसानी से फील्ड किया तो एक रन बनाने का मौका था अजहर के पास। इस्तेमाल किया याद करने जीतने के लिए ये नाज़रीन खिलाड़ी आउट हुए हैं। हमें डेंजर में आउट होकर पवेलियन की तरफ भाई जिनमें शामिल है 7 ओवर का खेल है जी। ये तीसरा ओवर खेल शुरू हो चुका है। 12 से बॉल मुबारक है। ये बॉल देखिए रन बन पाएगा इफ्तिखार अहमद अमान साहब। तो जोरदार शॉट लेने की कोशिश की गई, फील्डर जरूर खिलाड़ी आउट हो गया है। कैच आउट हो गए। अच्छी बॉलिंग वाला मुजाहरा। तो हमारे फाइनल ऑफ लास्ट मैच एक और खिलाड़ी आउट हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भदरी 11 के कप्तान अजहर साहब मेरे साथ हैं। आज के ये जो मैच है फाइनल हो रहा है, इस हवाले से इनसे कमेंट्स लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शबीर भाई, आपने इस काबिल समझा और हमसे कमेंट्स लेने के लिए हमारे पास चल कर आए। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट जारी है, ये इसका फाइनल इवेंट अभी हो रहा है। तो अच्छा टारगेट सेट किया है गोल्डा 11 ने, लेकिन हमारी थोड़ी बैटिंग फ्लॉप हुई है। तो अभी जो बैट्समैन विकेट पर मौजूद हैं अच्छे बैट्समैन हैं, इंशाल्लाह शकीन को अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि ये देहात में इस किस्म के मैच होने चाहिए? जी लाजमी बात है, देहात में इस किस्म की इवेंट ना हो ना, अगर क्रिकेट ना हो तो बहुत सारे और जो बुराइयां वो जन्म लेती हैं। तो इसलिए ये अच्छा खुशाइन अमल है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। ये एक तफरीह का अमल है, तो इसलिए लोग ये हज़ारों की तादाद इसलिए बैठी है कि ये तफरीह महसूस कर रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना टाइम निकाला और यहाँ पर इस फाइनल मैच को रौनक बख्शी। ये नाज़रीन शील्ड और ट्रॉफी देने का सिलसिला जारी है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये मनाजर आगे मलक इफ्तिखार साहब खिताब करेंगे खिलाड़ियों से, वो भी आपको सुनाते हैं जी। ये शील्ड और
ट्रॉफियाँ देने का सिलसिला जारी है जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एलाने गोल्डा और इस क्रिकेट इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले गोल्डा टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया है और इस फाइनल को अपने नाम किया है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और बदरी 11 को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। ज़ाहिर है 32 टीमों में से उन्होंने सेमीफाइनल फिर फाइनल तक पहुँचना, ये भी एजाज़ की बात है। मैं आप लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। आज इस टूर्नामेंट की वसातत से मैं इस गोल्डे की आवाम से दो चार बातें करना वो मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो MPA साहब हैं वो पिछले महीने 8 अगस्त को यहाँ इस गांव में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मेरे बारे में कुछ बातें की थी। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनका अच्छे तरीके से उन्हें जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जो हकीकत होती है वो हकीकत ही होती है। वो मेरे बारे में ये कहते थे, मैं आपको अपने यहाँ गोल्डे की आवाम, यहाँ बुज़ुर्ग भी मेरे बैठे हुए हैं, मेरे आबाओ अजदाद को ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, मतलब जितने भी थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा उनमें से सरकारी मुलाजम नहीं था, न किसी का वो मुलाजम था। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, मेरे दादे के टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाने जो घर के होते हैं साल के वो अपने होते थे, और वालिद साहब ने भी मजदूरी करके, हमारे चचा ने, हमारे ख़ानदान ने अच्छी मजदूरी करके अल्लाह ताला के करम से अपने आप को मेंटेन रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में एक इज़्ज़त के मुकाम से इस दुनिया से सुरखरू हुए हैं और वापस गए हैं अल्लाह पाक के पास। जहाँ तक वो मिनिस्टर साहब यहाँ कह रहे थे कि इन लोगों को देखो, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और वो कह रहे थे कि आज से 35-40 साल पहले इनको देखो कि इनका क्या था। मैं जनाब मिनिस्टर साहब आपको यही कहूँगा कि ये इस चीज़ का जवाब आप अपने चचा, मेरे भी चचा हैं एजाज बुखारी साहब, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आज से 35-40 साल पहले हम लोग क्या थे। वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं भी ज़रूर करूँगा। जनाब मिनिस्टर साहब, आज से 35-40 साल पहले सन 1985 में मेरे चचा एजाज बुखारी साहब ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, और उस इलेक्शन पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खर्चा आया था वो मेरे वालिद साहब ने किया था 1985 में। ये आपके नोटिस में ये बातें नहीं हैं, लिहाजा मुझे ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये आपके नॉलेज में मैं इजाफा कर रहा हूँ। और दूसरी बात कि आपने टीवी चैनल पे बैठ के कहा है कि हमारे आबाओ अजदाद की 400 साल पहले इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ज़मीनें, और उसका जवाब आपके चचाजाद भाई, मेरा चचाजाद भाई नहीं, आपके चचाजाद भाई ने आपको जवाब दिया है कि 30 साल पहले हमारे दादा, उसने अपने दादे के बारे में बात की है। वो ज़ाहिर है आप एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारे दादा क्लास 4 के मुलाजम थे सेशन कोर्ट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका चचाजाद भाई कह रहा है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अच्छे अल्फाज से बात करेंगे, अच्छे अल्फाज में जवाब मिलेगा। अगर आप मेरे ज़ात पे, मेरे ख़ानदान पे अगर आप बात करेंगे तो उसका जवाब भी इसी तरह मिलेगा, और आपको इस तरह तवक्को भी इसी तरह रखनी चाहिए। बाकी मैं यहाँ वो कह रहे थे कि इस गांव में आज से पहले किसी ने कोई काम नहीं किया।
मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों और मेरे बच्चों ये छोटे हैं, ये जो हाई स्कूल बना हुआ है ना, ये इस मलक इफ्तिखार ने बनवाया था। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बता दें, ठीक है ना। ये हाई स्कूल, इसमें अभी भी जो है वो तख्ती जो है मेरे नाम की लगी हुई है। उसके अलावा वो मुझे ये भी कि हाँ, इस गांव वालों को कह रहे थे कि इस गांव में रोड जो है वो कभी जिंदगी में बना नहीं है। जनाब मिनिस्टर साहब, 2006 में इसी गांव का रोड मैंने खुद बनवाया था, ठीक है, इसी गांव का रोड। और ये जो आप गलियों नालियों के हमें लालच दे रहे हैं ना, ये मैं 8 साल जब तक नाज़िम रहा हूँ ना, तो ये मेरे बुजुर्ग भाई मुझे रास्ते में कहते थे कि हाजी साहब ये गली बनानी है, क्या इस पे खर्चा है? 20 लाख। मैंने कहा बना दो, वो बन जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप लोगों के पास चक्कर लगा लगा के और झूठ की वजह से ये हमारे गाँव में आप लोग सुई गैस का अफ्ताह करके गए थे। वो लोगों ने वो आगे महकमा वालों ने वो चिलमे शिलमे उठा के, आप झूठ पे ना काम चलाएं, सच बोले, सच में सब कुछ है। और मैं इन भाइयों को, इस गोल्डे की आवाम को ये कहूँगा कि मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, मैं 2008 में नाज़मी की सीट से ख़त्म हो गया था। 2008 के बाद मैं नाज़िम नहीं रहा हूँ। आप मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं 2013 से लेके 2018 तक मेरे चचा एजाज हुसैन बुखारी साहब इस हलके के PP1 के MPA थे। उन्होंने क्या किया है हमारे लिए? और आप लोगों को वो ये कह रहे, मैं 2008 के बाद आज 2021 है, 13 साल हो गए हैं। मुझे ये कोई बंदा भी यहाँ से उठ के बता दे कि मलिक साहब, हाजी साहब, इफ्तिखार भाई, हम इन 13 सालों में आपके पास कोई भी सरकारी ओहदा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम आप लोगों के पास गए और आप लोगों ने हमारा काम नहीं किया। कोई एक बंदा उठ के मुझे बता दे। और मैं इनका आज अल्फन ये कहता हूँ, स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, आज इनसे इक़्तिदार चला जाए, खुदा की कसम से ये अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। मिलना तो दूर की बात, ये सलाम करना भी मुनासिब नहीं समझते। और मैंने वहाँ लारनसपुर में अपने जलसे में ये कहा था कि जहाँ इंसान खाता है उसकी लज रखता है। और मैं आपको मिनिस्टर साहब यही कहूँगा कि हमने 2018 में आप लोगों को वोट से नवाजा है, आपको यहाँ से हमने जितवाया है, और इंशाअल्लाह ताला ये तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा होगा। और यही जो अवाम जो मेरे भतीजे और भाइयों को यहाँ तुम जो है वरगला रहे हो, खुदा की कसम मुझे इस गांव पे इतना फख्र है, शायद मुझे अपनी जात पे भी इतनी बात ना हो जितना मुझे इस गोल्डे पे फख्र है। और यही लोग जिनको आप कह रहे हैं, जो मेरे भतीजे या मेरे भाई जिनको वरगला रहे हैं, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है ना कि मैं उनको कान से पकड़ूंगा ना, कहूँगा इधर आओ अपना काम करो, तो वो कहेंगे जो कुछ भी है यही है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने इस लोगों, इस अवाम पे फ़ख्र भी है और अल्लाह के करम से मुझे एतमाद भी है। मैं जनाब मिनिस्टर साहब, मुझे बाहर ज़िले में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझे कोई भी मलिक इफ्तिखार लारनसपुर नहीं कहता, मुझे कहते हैं मलिक इफ्तिखार गोल्डा। तो फिर ये अपने भाई की ये लाज नहीं रखेंगे? रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे ना? अगर रखोगे तो हाथ उठा के कहोगे रखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं तो कहता हूँ कि अगर ज़ाहिर है आप मिनिस्टर हैं, आप गवर्नमेंट में, मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब अगले हफ्ते कोई इस गांव का इलेक्शन रख लेते हैं, मैं और तू इलेक्शन लड़ते हैं इस गांव से। तू मिनिस्टर है, मैं वैसे ही हूँ। इंशाअल्लाह वो जो कुछ भी होगा आपकी झोली में आ जाएगा, जो कुछ होगा। तो यही है कि मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बात करो सोच समझ के करो, क्योंकि हर आदमी के मुंह में ज़बान है, वो जवाब भी देता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपने इखलाक के दायरे में रह के इंसान बात करता है, इसी में बंदे की इज़्ज़त होती है और इसी में भलाई भी होती है। तो हमें जो कुछ आप, तो ये अभी 1200 का इलेक्शन हुआ है, टोटल 1240 एक साइड पे गई है, 1240-44 दूसरी साइड पे, 2400 का इलेक्शन है। तुम भी मिनिस्टर हो,
दूसरे भी मिनिस्टर हैं, MPA भी आप लोग हैं, सारा कुछ है और अपने घर से वो हार गए हैं। ये आपने जो मेरी कोठियाँ देखी हुई है ना, मेरी गाड़ियाँ, अल्लाह के करम से मैंने मेहनत मजदूरी करके बनाई हैं। आपकी तरह 500,000 रुपए गैस और इन चीज़ों की रिश्वत ले लेके नहीं बनाई। आप लोगों ने तो करप्शन के एक इंतहा कर दिए। मैं इस टूर्नामेंट की वसादत से अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों का ऑडिट करवाएं, अपनी पार्टी को बदनाम मत करें। हम तो PTI को समझते थे कि ये हमारा जो हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। क्या बेहतर किया है? स्वाय करप्शन के अलावा क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं देखा और शायद आप लोगों ने कुछ देखा हो। तो हम तो यहाँ यही सुन रहे हैं कि 1000 रुपया 2000 रुपया पोस्टिंग ट्रांसफर, यही चीज़ें हो रही हैं। पैसों के अलावा दुनिया का कोई काम नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि वोट का ख्याल रखो। आप अपनी वोट का ख्याल रखो और अपना ख्याल रखें तो ये तो कुछ जेब में कुछ नहीं छोड़ते, तो अपनी जेब का भी ख्याल रखें। ठीक है, ये 500,000 रुपया ये जो कह रहे थे ना कि ये गैस की बात जो है ना, 2013 में यहाँ से नून लीग ने इजाज बुखारी चाचा 233 वोट, पूरी यूनियन काउंसिल गोल्डा और बुलियावाल 233 वोट निकली थी। अगर नहीं है तो ऑफिशियली रिजल्ट मेरे पास है। और सुलेमान सरवर साहब 3300 की लीड से यहाँ से जीते थे। ठीक है, ये जो गैस गोल्डे में लगी है ना, ये अल्लाह के करम से उस वजह से लगी हुई है कि आप लोगों ने उन्हें वोटें दी थी 2013 में। तो मैं यही कहूँगा कि जो है यूसुफ, वो हमारा भाई था, उसने मेहनत की थी, वो वर्कर था। उस वर्कर ने अपना हक अदा किया और हर गली मोहल्ले में भागा गया है। और हमें भी चाहिए कि हम इस आवाम के लिए कुछ करें, सिर्फ बातें ना करें। आपको तो लोग कहते ही झूठा है, तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं कह रहा। इसलिए आप हमारे गांव में आपने सुई गैस के इफ्तिताह किए हैं, वो आपने, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने वीडियो सारा कुछ देखा होगा क्या हो रहा है। लिहाजा बराए मेहरबानी अच्छे तरीके से आप लोगों ने आगे भी सियासत करनी है। मतलब एक आदमी आपको वोट देता है, दूसरे दिन आपको उसको गालियां देते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। बाकी मैं और ज़्यादा बातें इस पे नहीं करूँगा। ये जो मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, इस गोल्डा के अवाम ने ये इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह पाक से यही उम्मीद रखता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि इन लोगों को अल्लाह पाक जो है हमेशा सुरखरू करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम और आप हर मैदान में एक होंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी तरफ से क्रिकेट इंतज़ामिया को ये देता हूँ, ये अपनी तरफ ये जिस तरह बेहतर समझे उसके मुताबिक कर लें। आखिर में मैं एलान गोल्डा सब टीमों का, इंतज़ामिया का और अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, गोल्डा टीम जो विनर हुई है, इसके मुदस्सिर खान मेरे साथ हैं, कप्तान है ये, इनके तासरात लेते हैं जी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया इंतज़ामिया, खसूसी तौर पर हाजी साहब ने बड़ा ताउन है और बड़ी खुशी हुई है। फैनुल तेन मेहमान खसूसी है वो काजी साहब उन्होंने, हाजी साहब उन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट ने कराया, बड़ी बेहतरीन मतलब इंतजामात हुआ इन्होंने। शुक्रिया। ट्रैफिक इनके क्या महसूस करने पे हो? बहुत अच्छा महसूस पे करने हैं, बड़ी खुशी निकाले सारे गोल्डा से, बहुत फ़ख्र निकाली। इतना बड़ा टूर्नामेंट ना कराया और गोल्डा ने टीम जीता, बहुत अच्छी गल है। नाज़रीन, आपको मैच दिखाया है, मलक इफ्तिखार अमान साहब की स्पीच सुनाई है। दोनों जो कैप्टन हैं टीम के, विनर जो हैं उनके भी और जो रनर अप हैं उनके भी तासरात सुनाए। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ गोल्डा शरीफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।